तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे छात्र, आज की इस वीडियो में स्वागत है। मैं आरती शर्मा, एएस क्लासेस +2। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे छात्र, आज मैं आप लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में आप लोग को पूछे जाएंगे। तो यानी कि आप लोग को जो इस एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे मेरे प्यारे छात्र। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि रस्सी का टुकड़ा यानी कि आप लोग को हिंदी व्याकरण, भाषा, वर्ण, शब्द और ये सारे प्रश्न मैं आपको आज तो नहीं कल मैं बता दूंगी मेरे पैचा। तो चलिए आज इतना ही काफ़ी बता रहे मेरे पैचा। और आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, अगर आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जो भी प्रश्न अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, बिना विलंब किए अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रश्न है, तो चलिए कि मोपाशी कहाँ के थे। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि मोपाशी कहाँ के थे। सभी छात्र देखेंगे कि मोपाशी कहाँ के थे, तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोपाशी कहाँ के थे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, फ्रांस के। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के थे। मोपाशी कहाँ के थे, फ्रांस के थे। चलिए हम अगला नंबर में देख लेते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न कि रस्सी का टुकड़ा का रचनाकार कौन है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है रस्सी का टुकड़ा की रचनाकार कौन है। तो रस्सी के टुकड़ा का रचनाकार कौन है मेरे प्यारे छात्र, सभी छात्र देखेंगे कि रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार कौन है। तो दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गाडी मोपासी। क्या होगा, गाडी मोपासी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को ऐसा ही प्रश्न बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, ये बिल्कुल भी ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न से आप लोग को 5 प्रश्न जरूर बिहार बोर्ड में 100% गारंटी है, चिल गारंटी है कि आप लोग को पूछे ही जाएंगे। तो चलिए 2 नंबर का क्या है कि रस्सी का टुकड़ा का रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे फटाफट से। चलिए तीसरा नंबर में हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही, कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। तो 3 का फटाफट से टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए में मोपासी। क्या होगा, मोपासी में लगाएंगे 3 का, ऑप्शन नंबर ए में मोपासी। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 4 का कि 1870 से 90 के बीच मोपासी की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही कि 1890 के, चलिए देखते हैं 1890 के बीच मोपासी की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 कहानियां प्रकाशित हुई है। तो 1870 और 90 के बीच मोपासी की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई, तो 300, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 5 का। 5 नंबर में देखते हैं कि गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी। देखिए मेरे प्यारे छात्र, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी। तो गोदरविल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी थी। क्या होगा, गोदरविल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 नंबर में हम देख लेते हैं कि 1870 से 90 के बीच गाड़े डी मोपासी की कविताएं कितनी प्रकाशित हुई है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि 1870-90 के बीच गाइड डी मोपासी की कविता कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न। चलिए रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या था। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या था। तो 7 का आंसर हो जाएगा 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। क्या होगा, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं, देखिए दूसरा नंबर कि क्लर्क की मौत। क्या है कि क्लर्क की मौत। चलिए इसका हम प्रश्न देख लेते हैं, क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का नाम क्या था। अब देखिए बात यहाँ पर कि क्लर्क की मौत, क्लर्क शीर्षक पाठ में क्लर्क का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का, ऑप्शन नंबर आईएससी में 2022 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इवान टिमिचिचेकोव। क्या होगा, इवान टिमिचिचेकोव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 2 नंबर में
अंतोन चेखव की कहानी क्या। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि अंतोन चेखव की कहानी क्या है। तो अंतोन चेखव की कहानी क्या है सभी छात्र बताएंगे। आईएएस में ये भी प्रश्न पूछा गया है। अंतोन चेखव की कहानी है क्लर्क की मौत। क्या होगा, क्लर्क की मौत। अंतोन चेखव की कहानी है क्लर्क की मौत। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए तीसरा नंबर में देख लेते हैं मेरे प्यारे छात्र। काफी VVI क्वेश्चन में प्यारे छात्र, आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे छात्र। एग्जाम हॉल में तहलका मचा देंगे, धुआं धुआं कर देना मेरे प्यारे छात्र। एग्जाम हॉल में क्या करना है, तहलका मचा करके धुआं धुआं कर देना है एग्जाम हॉल में जाने के बाद ही मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए तीसरा नंबर में देख लेते हैं। चेखव एक क्या होगा, चेखव एक अतुलनीय कलाकार ऐसा किसने कहा। क्या होगा, चेखव एक अतुलनीय कलाकार ऐसा किसने कहा। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेब लोतसलीय। क्या होगा, लेब लोतसलीय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 4 का। क्लर्क की मौत का रचनाकार कौन है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही कि क्लर्क की मौत का रचनाकार है कौन है। तो क्लर्क की मौत का रचनाकार कौन है सभी छात्र बताएंगे, अंतोन चेखव। क्या हो जाएगा, अंतोन चेखव। ऑप्शन नंबर बी में डायरेक्टली लगा देना है फटाफट से। ऐसे प्रश्न को देखना है और देखते ही फटाक से टिक लगा देना में पैसा। तो अंतोन चेखव। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 5 नंबर का। महान रूसी कथाकार कौन थे। क्या होगा, महान रूसी कथाकार कौन थे। महान रूसी कथाकार कौन थे मेरे प्यारे छात्र। तो लेब लोतसलीय। क्या होगा, लेब लोतसलीय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 6 नंबर का। चलिए कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा। क्या क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निजी कमरे की ओर जाने के लिए। क्या होगा, निजी कमरे की ओर जाने के लिए। सभी छात्र फटाफट से टिक लगा देंगे। 6 का क्या हो जाएगा, निजी कमरे की ओर जाने के लिए। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं पेशगी। पेशगी क्या है, तो कौन लेखक कांगे की शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब देखिए बात हो रही है कि कौन कांगे शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो 1 का 3 को पेशगी, 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा हेनरी लापेज। क्या होगा, हेनरी लापेज हो जाएगा। 1 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, हेनरी लापेज। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं दूसरा नंबर में पेशगी के लेखक हैं। अब देखिए बात होने कि पेशगी के लेखक हैं। तो पेशगी के लेखक हैं मेरे प्यारे छात्र। आईएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और वायरल प्रश्न मेरे प्यारे छात्र। तो कमाल धमाल मचा और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे मेरा, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए 2 का पेशगी के लेखक कौन है। पेशगी के लेखक कौन है मेरे प्यारे छात्र। तो इसका हो जाएगा हेनरी लापेज। क्या होगा, हेनरी लापेज। पेशगी के लेखक हेनरी लापेज। फटाफट से टिक लगा देंगे, हेनरी लापेज। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। 2 का ऑप्शन नंबर डी, हेनरी लापेज। चलिए तीसरा नंबर में देख लेते हैं हम, हेनरी लापेज का जन्म किस देश में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर बात हो सीधी सी बात है, हेनरी लापेज का जन्म किस देश में हुआ था। हेनरी लापेज का जन्म कांगे में हुआ था मेरे प्यारे साथ। क्या होगा, कांगे में हुआ था। हेनरी लापेज का जन्म किस देश में हुआ था, तो कांगे में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 नंबर का। हेनरी लापेज का जन्म कब हुआ था। क्या होगा, हेनरी लापेज का जन्म कब हुआ था। तो सभी छात्र पता करेंगे, हेनरी लापेज का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे छात्र। हेनरी लापेज का जन्म 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे फटाक से। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 नंबर का। किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। देखिए बात हो रही है कि किनका लेखक विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लापेज। क्या होगा मेरे प्यारे छात्र, लापेज हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी, लापेज हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम कि कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुका था। अब देखिए बात में कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुका था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बच्चों को। कार्मेन पहले 2 बच्चों को खो चुका था, खो चुकी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बच्चों का। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए मेरे प्यारे छात्र, सबसे पहले मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर देंगे और बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मेरे बच्चा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक से लेकर मॉडल पेपर तक यानी कि सारे प्रश्न इसमें मौजूद किए गए मेरे बच्चा। तो बिना विलंब के हम आप लोग को सारे प्रश्न बता चुके हैं मेरे प्यारे छात्र। और वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और तब तक के लिए अगला वीडियो मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।